अगर मैं बोलूं H2O2 मोल कॉन्सेप्ट का सबसे आसान टॉपिक है तो आपको कैसा लगेगा? इस वीडियो के बाद आप इस बात को मानेंगे भी और बाकी लोगों को बताएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू NSC जय। तो यार आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें जनरली कोचिंग में स्टार्टिंग में करवाया जाता है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में करवा दिया जाता है, या फिर ये टॉपिक ऐसा है जो हाइड्रोजन में भी आपको कभी कभी करवाया जाता है। ऑन एवरेज इस टॉपिक को मैंने ये देखा है कि जनरली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है इस टॉपिक में। रीजन बीइंग हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कहीं ना कहीं हम लोग वीक रह जाते हैं। हमें डीप में जाके ये नहीं पता लगता कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है। तो आज जो टॉपिक है दैट इज, आपने टॉपिक तो आपने क्लिक किया है तो आपको पता है कि जो टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो जब मैं बोलता हूँ कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तो ये दिमाग में कुछ खड़कना चाहिए, कुछ आना चाहिए, कुछ स्ट्राइक करना चाहिए। तो वो क्या चीज़ है कि एकदम से अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आए वो आज हम वो कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि जैसे ही H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ सुनोगे आप सबसे पहली चीज़ ये लिखोगे। तो विद दिस लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो यार H2O2 पहले तो चीज क्या है? H2O2 स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 कंपाउंड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, जैसे वाटर ही कंपाउंड है। तो यार अगर आप कभी लैब में जाओगे तो आप इसको देखोगे, आप इसकी बॉटल्स कुछ ऐसी रहती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल्स जनरली डार्क कलर्ड बॉटल्स रहती हैं, उस पर कुछ ना कुछ लिखा होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कुछ कुछ और लिखा होता है, जनरली वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ करके आता है। ठीक है, आगे हम इसकी बॉटल को और अच्छे से देखेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ चीज क्या है? पहले तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या चीज है वो समझते हैं, फिर ये समझ आएगा कि क्यों हम लोग इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालें, क्यों अभी तक मोलैरिटी के हिसाब से बात नहीं कर रहे, और धीरे धीरे करके अपने को ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेंगे हम लोग और इस टॉपिक को एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल पे क्लियर कर देंगे। तो यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए समझने वाली बात यह है कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसके ऊपर लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ऐसे ही यहां पे भी लोन पेयर होगा। तो यार इन दोनों लोन पेयर के बीच में, ये जो लोन पेयर और लोन पेयर यहाँ पे दोनों के लोन पेयर, इनके बीच में होगी लोन पेयर रिपल्शन। तो अगर लोन पेयर रिपल्शन रह रही है उनके बीच में तो आप समझ पा रहे हैं कि यार ये बहुत अनस्टेबल सा कंपाउंड होगा, ये काफी ज्यादा स्टेबल नहीं, क्योंकि अगर लोन पेयर क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स सेम लाइक चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर वो रिपेल करेंगे तो ये कंपाउंड को वो काफी अनस्टेबल बनाएंगे। सही है, बट सर यही तो लोन पेयर हमारा ऑक्सीजन में भी होता है। एग्जैक्टली होता है। अगर मैं बात करता हूं आपसे ऑक्सीजन में, O2 में, तो आपको ध्यान आएगा कि O2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। यहां पे जो लोन पेयर रहता है ऑक्सीजन पे, नो डाउट यहां पे भी लोन पेयर रिपल्शंस है, लेकिन यार यहाँ पे उन लोन पेयर रिपल्शंस को विथस्टैंड करने के लिए दो बॉन्ड्स भी तो हैं। इन बॉन्ड्स पे भी तो फोकस करो आप। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अपने स्ट्रक्चर में एक सिंगल बॉन्ड था। तो इस चीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है कि जब एक सिंगल बॉन्ड होता है वो इन लोन पेयर रिपल्शंस को विथस्टैंड नहीं कर पा रहा, वेयर एज अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूं, जो ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ रहा है वो विथस्टैंड कर जा रहा है। तो ऑक्सीजन अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल, पता है हम लोग एयर में ऑक्सीजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, द पेरोक्साइड लिंकेज इज अनस्टेबल ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। तो ठीक है, एक आइडिया लग गया अपने को कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होगा, अनस्टेबल है, मतलब वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? ये, हाँ ये क्या है इसकी, दिस इज द बॉटल ऑफ H2O2। कभी भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बॉटल देखोगे, एक तो वो टाइटली पैक्ड होनी चाहिए, एक वो जनरली डार्क कलर्स में होनी चाहिए। होता क्या है कि H2O2 ना हमारा हमेशा डिसोसिएट कर जाता है, किसमें? वाटर और ऑक्सीजन में। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक टेंडेंसी है कि डिसोसिएट्स इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो इस डिसोसिएशन को रोकने के लिए, इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोग इसको टाइटली पैक कंटेनर्स में रखते हैं और डार्क कलर कंटेनर्स में भी रखते हैं। ये सारी चीजें हम लोग जब हाइड्रोजन पढ़ेंगे उसमें आपको बताऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। अभी के लिए बस ये पता होना चाहिए कि अगर लाइट इस पे पड़ती है तो वो भी इसको डिसोशिएट कर देती है, या फिर अगर हम लोग कंटेनर को, अगर उसका ढक्कन को हम लोग क्या करते हैं, तो कैप को हम लोग लूजली पैक करते हैं, तो यार वो निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी, रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएगा, ली चैटलियस प्रिंसिपल।
तो अपने को क्या करना है, अपने को इसको स्टेबल करना है। स्टेबल करने के लिए हम लोग ब्लैक बॉटल्स यूज करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ब्लैक बॉटल्स जनरली इसलिए होती है ताकि ये डिसोसिएट ना करे। अब मुझे इसकी डिसोसिएशन को रोकना है। पहली चीज, अगर मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बोलता हूं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, मान लो एम मोलर का, एम मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोग मोलैरिटी भी तो यूज कर सकते थे, हम मोलैरिटी क्यों नहीं यूज कर रहे? तो यार आप खुद बताओ, अगर आप स्टार्टिंग में एम मोल्स, मान लो एम मोल्स में H2O2 लेके चल रहा हूं, तो एम मोल्स थोड़ा ना रहेगा, वो तो कुछ डिसोसिएट कर जाएगा ना, वो तो रिएक्शन कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और ऑक्सीजन में। तो अगर वो डिसोसिएट कर जाएगा तो उसकी कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो हम लोग मोलैरिटी जो टर्म है, जो हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह यूज कर रहे थे, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग अब यूज नहीं कर सकते। उसको यूज ना करने की वजह से हमें एक नया टर्म पढ़ना पड़ रहा है, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्यों आया? क्योंकि जो हमारा H2O2 है, H2O2 हमेशा डिसोसिएट कर रहा है वाटर और ऑक्सीजन में। अगर वो डिसोसिएट कर रहा है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। ऑब्वियसली अगर रिएक्ट कर गया कोई चीज तो अमाउंट कम हो जाएगी, अमाउंट कम हो गई तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो हम उसको मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता सकते। क्योंकि ऐसा सोचो, एक एग्जाम्पल देता हूं, आप दुकान पे गए, आपने बोला कि हमें 10 मोलर H2O2 चाहिए, और जब आपने पैसे दे दिए 10 मोलर के हिसाब से, वापस आए और देखा कि वहां पे तो 2 मोलर ही रह गए हैं, फिर आप उसको दुकानदार को पकड़ोगे। तो वो ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एक नई टर्म, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन कैसे किया गया है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड एट एसटीपी। जनरली एसटीपी हो भी सकता है, एनटीपी भी हो सकता है, या फिर क्वेश्चन टू क्वेश्चन कंडीशंस चेंज की जा सकती है, बट अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग एसटीपी मानेंगे। टू, वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन डिकम्पोज, दैट इज अगर मैं एक H2O2 सोल्यूशन ले रहा हूं, मान लो मेरे पास 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन है, वो H2O2 सोल्यूशन से मुझे कितने लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, इसका मेजर है आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ। दैट इज, अगर यहां पे मैंने एग्जांपल भी दिया 20 वॉल्यूम सोल्यूशन, अगर मेरे पास कल को 20 वॉल्यूम सोल्यूशन है, और ये पता आपको वहां पे भी मिलता है, कभी आप बॉटल्स को चेक करोगे H2O2 की बॉटल्स, तो ये जनरली बॉटल्स में ऐसे रहता है, मान लो ये H2O2 की बॉटल है, तो इसके ऊपर लिखा होगा 20 वॉल्यूम H2O2, इस टाइप की आपकी बॉटल्स पे आपको दिख जाएगा। तो ये 20 वॉल्यूम का मतलब क्या है? 10 वॉल्यूम हो सकता है, 15 वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी है इसका मतलब क्या है? पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए वो क्या है? दैट इज, अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 20 वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर मैं 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन लूं, मतलब मेरे पास 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन है, उससे मुझे कितना लीटर ऑक्सीजन मिलेगा? अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 है तो उससे मुझे 20 लीटर ऑक्सीजन मिलेगा। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ 10 है, मतलब बोलोगे मेरे पास सोल्यूशन क्या है? 10 वॉल्यूम सोल्यूशन, तो 1 लीटर H2O2 के पीछे मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन मिल जाएगा। ये मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। तो यहां पे मैंने डिफाइन भी किया है, 20 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन मींस 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, ये इंपॉर्टेंट है, एट एसटीपी वुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 सोल्यूशन। कितना H2O2 सोल्यूशन? 1 लीटर ऑफ H2O2 सोल्यूशन। अगर मैं 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन ले रहा हूं, अगर वो मुझे 20 लीटर ऑक्सीजन दे दे ऑन डिकम्पोजिशन, उसको मैं बोल दूंगा 20 वॉल्यूम सोल्यूशन है जी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया अपने को। तो नेक्स्ट है यार कि ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, आपने एक नई डेफिनेशन लिया है, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस हमारे पास, उनके साथ इसका क्या रिलेशन है वो आज देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग इधर आ जाते हैं, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, रिएक्शन लिखा था अभी हमने, रिएक्शन देखा था इसका हमने। रिएक्शन क्या था कि जो H2O2 है हमारे पास, वो डिसोशिएट कर रहा है किसमें? इट इज डिसोशिएटिंग टू H2O प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन थोड़ा सा वो है, फ्रैक्शंस में आ रहे हैं तो मुझे पसंद नहीं है फ्रैक्शंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। तो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएगा, यहाँ से 2 मोल्स आ जाएगा, और वो हाफ इंटू 2 कर दूंगा तो ये 1 मोल आ जाएगा। तो ये तो रिएक्शन मेरा हो गया H2O2 के डिकम्पोजिशन का। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, अब मान लो कि यार जो H2O2 इनिशियली हमने लिया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, हम लोग मोलैरिटी लेके चलते हैं, तो मैं बोल देता हूं कि दिस इज M मोलर। दैट इज, मैंने इनिशियली एक सॉल्यूशन लिया
H2O2 का, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे इनिशियली गिवन थी m मोलर है। ठीक है, अगर ये m मोलर है तो पहले डेफिनेशन से हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। m मोलर H2O2 सोल्यूशन अगर मैं बोलता हूं कभी भी, तो उसका मतलब ये होगा कि मेरे पास m मोल्स H2O2 प्रेजेंट है। H2O2 सॉल्यूट लेंगे एज ए सॉल्यूट, m मोल्स H2O2 इज प्रेजेंट कितने में? इन 1 लीटर सॉल्यूशन। दैट इज अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं तो उसमें m मोल्स H2O2 प्रेजेंट होंगे। ये मैंने मान लिया, m कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0.1 0.2 0.3 0.4 कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया जनरल वैल्यू कि m मोल्स हैं। अगर m मोल्स H2O2 प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो सिंपल सी बात है, आप मुझे इस रिएक्शन को देख के बताओ। यहां पे देखो, यहां पे अपने को गिवन है कि 2 मोल्स अगर H2O2 होगा, मोल कॉन्सेप्ट तो सबने पढ़ा ही है, तो 2 मोल्स H2O2 होगा तो उससे मुझे 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। तो आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, दैट इज 2 मोल्स अगर मेरे पास H2O2 है तो उससे मुझे कितना मिल रहा है? 1 मोल मुझे मिल रहा है ऑक्सीजन गैस, ये मिल रहा है। तो सर सीधी सी बात है, आप क्या करो, यहां पे H2O2 लिया आपने, तो H2O2 की अगर आप कुछ वॉल्यूम बोल रहे हो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, मान लो 10 वॉल्यूम, तो अगर यहाँ पे 10 वॉल्यूम है तो ऑक्सीजन 5 वॉल्यूम हो जाएगा। सीधी सिंपल सी बात हो, इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों कर रहे हो? तो यार ये सिंपल सी कॉम्प्लिकेशन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि H2O2 जो है हमारा लिक्विड है, वेयर एज जो ऑक्सीजन हमारी वो गैसियस स्टेट में है। तो आप डायरेक्टली एक लिक्विड को गैस की वॉल्यूम के साथ रिलेट नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार मेरे से पूछा जाता है जब भी H2O2 करवाता हूँ कि सर ये डायरेक्टली हम लोग हाफ वॉल्यूम क्यों नहीं ले रहे उसकी। वो इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि हम लोग H2O2 हम गैस नहीं ले रहे, H2O इज लिक्विड, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, वापस हम लोग आते हैं कि 2 मोल्स H2O2, दैट इज मेरे पास 2 मोल्स H2O2 आ रहा है कितने में? 1, उससे 2 मोल्स H2O2 से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 1 मोल ऑक्सीजन गैस। तो हमने कितनी मोलर H2O2 लिया था? हमने लिए m मोल्स H2O2। तो खुद बताओ यार, यूनिटरी मेथड पढ़ के आए हो 6-7 से, तो हमारे पास अगर m मोल्स H2O2 होगा तो मुझे कितने मोल्स, मान लो मुझे x मोल्स ऑक्सीजन के होंगे, ऑक्सीजन गैस के। तो यार इस x की वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं यूनिटरी मेथड से, दैट इज अगर 2 मोल्स H2O2 से मुझे 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है तो m मोल्स H2O2 आपके पास प्रेजेंट है, उससे मुझे कितने मोल्स ऑक्सीजन मिलेगा? तो ये सिंपल यूनिटरी मेथड से आप लोग बोल सकते हो कि जो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आएंगे वो m/2 मोल्स आ जाएंगे। दैट इज ऑक्सीजन की मोल्स कितने आ रहे हैं मेरे पास? m/2 आ रहे हैं। जितना H2O2 का मोल्स होंगे उससे हाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन आपको वही बता रही है, मोल कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा ही है। तो अगर ये अपने को इक्वेशन ये बता रही है तो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कंसिडर करता हूं STP कंडीशंस, तो STP कंडीशंस में मैंने क्या चीज पढ़ी है? STP कंडीशंस में मैंने एक चीज, सिंपल सी चीज पढ़ी है कि अगर मैं 1 मोल कोई भी गैस लेता हूं, हम लोग कौन सी ले रहे हैं? हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए? वॉल्यूम होनी चाहिए 22.4 लीटर्स। STP NTP जनरली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो उसको मान के चल रहे हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन अगर मेरे पास हो तो 22.4 लीटर्स वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास थे कितने? ध्यान से देखो, हमारे पास थे m/2 मोल्स। अगेन यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, तो मैं m/2 मोल्स कितने में हो जाएंगे? m/2 मोल ऑक्सीजन अगर है मेरे पास तो वो सीधा सीधा m/2 इंटू 22.4 इतने लीटर्स ऑक्सीजन देगा मुझे। ये तो सिंपल सा यूनिटरी मेथड है। एक से अगर कितना मिल रहा है? 22.4 मिल रहा है, तो 2 से हमें 44.8 मिल जाएगा। ऐसे m/2 से हमें m/2 इंटू 22.4 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ रही है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 11.2 m लीटर्स। दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ये कितनी आ रही है? ये आ रही है मेरे पास 11.2 मोलर। तो मुझे क्या पता लग गया कि 11.2 मोलर मेरी जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम होगी ये प्रोड्यूस होगी। लेकिन हमने स्टार्टिंग में H2O2 सोल्यूशन कितना लिया? हमने स्टार्टिंग में जो H2O2 सोल्यूशन था वो लिया 1 लीटर। ये स्टार्टिंग में हमने ले लिया कि 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन आपके पास प्रेजेंट है, और 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन आपको कितना ऑक्सीजन दे रहा है? 11.2 मोलर लीटर्स
सोल्यूशन दे रहा है। सिंपल सी डेफिनेशन पे आ जाओ। अब तो बात डेफिनेशन की आ गई कि अगर मैं डिफाइन करता हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ को, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सोल्यूशन, तो ये कैसे डिफाइन की थी? ये हमने किया था वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड टू द वॉल्यूम ऑफ, इसको हमने डिफाइन जो किया था इसको ऐसे ही किया था, दैट इज ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो किससे प्रोड्यूस हो रहा है, H2O2 से हो रहा है, तो वो कितना डिकम्पोज किया, उनके रेशियो को हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोल दिया। तो यार वैल्यू चेक करो, ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखो ऑक्सीजन हो रहा है 11.2, तो अगर 11.2 हो रहा है तो उसको रख दो, दिस इज 11.2 m लीटर्स, इतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, डिवाइडेड बाय आपका H2O2 सोल्यूशन कितना लिया था, 1 लीटर लिया था, तो H2O हमने लिया है 1 लीटर, तो ये आ जाएगा 1 लीटर से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से जो कैंसिल आउट हो जाएगा वो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सीधा जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ रही है ऑफ H2O2 सोल्यूशन, ये सीधा सीधा क्या आ रही है 11.2 टाइम्स m। m क्या है, मोलैरिटी, स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो m इज मोलैरिटी। और यार ये फॉर्मूला कैसा है जो आप स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी क्वेश्चन आएगा आप इस फॉर्मूला को स्ट्रेट अवे यूज करोगे बिना सोचे समझे कि जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है हमारी वो क्या है, इट इज 11.2 टाइम्स मोलैरिटी। अब अगर कभी भी मैं बोलता हूं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कोई H2O2 सोल्यूशन उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही है, सीधा सीधा वॉल्यूम स्ट्रेंथ के चक्कर में पड़ना ही नहीं, सीधा सीधा क्या करो आप उसको मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, और एक बार मोलैरिटी में कन्वर्ट हो गया आगे तो हम लोग शेर है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, मोलैरिटी आ गई, उतना मोल कंसेप्ट तो सबने पढ़ा है कि वो कुछ भी निकाल सकते हैं उससे, ठीक है। तो डरना नहीं है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आते ही जनरली ये टेंडेंसी होती है स्टूडेंट्स में कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 देख के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, डरो मत, मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो, मोलैरिटी तो भर भर के किया हमने, तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, ठीक है। तो इससे वापस आ जाते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये तो हमने उसकी एग्जांपल ले ली, उसकी डेरिवेशन कर ली, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 11.2 टाइम्स मोलैरिटी। तो क्वेश्चंस करते हैं कुछ इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास एक गिवन सैंपल H2O2 का, और आपको दे रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP, वो पूछ रहा है गिवन सैंपल क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में पहले गिवन क्या है वो समझते हैं। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गिवन सैंपल, दैट इज अपने को वॉल्यूम दे रखी है H2O2 की, कितनी 100 सेंटीमीटर क्यूब, और बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन दे रहा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ये वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और पूछ क्या रहा है कि बताओ इसका गिवन सैंपल क्या है, उसके बारे में पूछा है, बेसिकली वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ऑप्शन से क्लियर हो रहा है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमने सीधी सीधी डेफिनेशन पढ़ी इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ की, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज सिंपली वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2 टेकन। तो ये तो बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1000 बाय 100 कर दोगे तो सेंटीमीटर क्यूब तो दोनों की कॉमन यूनिट्स कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 10, तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, दिस इज 10 वॉल्यूम सोल्यूशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप का कि क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो ऑप्शंस आपको दे देगा इस हिसाब से। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रेजेंट इन 1120 ml ऑफ सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड, ऑप्शंस क्या हैं इसके। अच्छा अगेन वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रहा है आपसे, तो यार वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही अगर पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं, आप क्या करो 34 ग्राम्स दे रखा है ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे निकाल सकता हूं, वही वाले शेयर वाली बात, हम लोग 11.2 टाइम्स मोलैरिटी, अगर मैं मोलैरिटी निकाल लूं तो मेरे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ जाएगी, तो मोलैरिटी तो मुझे पता ही है, मोलैरिटी का हमने स्ट्रेट अवे फॉर्मूला किया था, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास into 1000 divided by volume of solution in ml, ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है मोल कॉन्सेप्ट से, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो मोलैरिटी जो हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है, गिवन मास कितना था 34 ग्राम्स, और मोलर मास कितना होता है इसका 34 ग्राम्स पर मोल, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी ली 1120, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया,
ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 100/112। इतनी इसकी क्या आ रही है, दिस इज ये आ रही है उसकी मोलैरिटी। तो इतने मोलर सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये सीधी सीधी बात है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 टाइम्स मोलैरिटी। तो ये कर दो सीधा सा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 11.2 से, तो ये तो सिंपल सी बात है, ये 10 आ जाएगा, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 10 वॉल्यूम। तो जहां भी 10 वॉल्यूम कौन सा है, ए ऑप्शन है, तो आंसर इज ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन। तो यार अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए ना वो थोड़े इजी थे, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे जो मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर जेई एडवांस की हम लोग बात करेंगे तो यार वहां पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली थोड़े हाई लेवल के आते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे है वो उन्हीं का एक एग्जाम्पल है। तो वॉल्यूम परसेंटेज बतानी है 10 वॉल्यूम H2O2 सोल्यूशन की। तो जब भी 10 वॉल्यूम आपको गिवन है, पहले तो आ जाओ मोलैरिटी में, क्योंकि मोलैरिटी के बाद हम लोग आसानी से निकाल लेंगे क्वेश्चंस। तो पहले लिखो 10 वॉल्यूम है, यानी 10 वॉल्यूम का मतलब क्या है कि 11.2 इंटू मोलैरिटी, ये वैल्यू गिवन है। तो मुझे सीधी सीधी यहां से मैं सीधी सीधे ये बोल सकता हूं कि जो मोलैरिटी हो जाएगी वो 10/11.2 हो जाएगी। दिस इज द मोलैरिटी, इतने मोलर सोल्यूशन है मेरे पास। तो हम लोग मोलैरिटी की डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो मुझे क्या पता है कि 10/11.2 मोल्स H2O2 प्रेजेंट है मेरे पास, किसमें 10/11.2 मोल्स H2O2 सोल्यूशन प्रेजेंट है मेरे पास 1 लीटर सोल्यूशन में, दैट इज 1000 ml सोल्यूशन। ये मुझे गिवन है। मुझे निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का यहां मतलब है दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेसिकली मुझे ये निकालना है कि अगर मैं 100 ml का सॉल्यूशन लेता हूं उसमें कितने ग्राम्स आपके पास H2O2 प्रेजेंट है। ये मतलब है वॉल्यूम परसेंटेज का, जो हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में करके आ चुके हैं। तो सीधी सी बात है, मुझे 100 ml पे निकालना है, ठीक है। तो मुझे ये पता है इसका मास कितना हो जाएगा, 10/11.2 इंटू मोल्स गिवन है, तो मास कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। तो इतने ग्राम्स मेरे पास H2O2 प्रेजेंट है और वॉल्यूम कितनी है, 1000 ml वॉल्यूम प्रेजेंट है। मुझे निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज सीधा सीधा फॉर्मूला बता देता हूं आपको, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इंटू 100। तो ये फॉर्मूला दे रखा है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने कहां से, मोल कॉन्सेप्ट से। तो वैल्यू पुट कर दो यार, इसमें तो क्वेश्चन बचा नहीं कुछ। मास ऑफ सॉल्यूट आपने देखा कितना आ रहा है, यहाँ पे ये मास ऑफ सॉल्यूट है, इट इज 10 इंटू 34/11.2। ये हो गया भाई मास ऑफ सॉल्यूट, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था 1000। तो ये तो कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में, ये कैंसिल आउट हो गया। 34/11.2, तो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास कुछ आना चाहिए, 3% के करीब कुछ आंसर होना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास इसके ऑप्शंस नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करोगे तो 3% के अराउंड इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। यार ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगेन डेफिनेशन से कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे बहुत इजीली हो जाएगा। अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेफिनेशन फॉलो करना। नेक्स्ट, तो यार ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इस क्वेश्चन को ट्राई करना, पॉज करके इस वीडियो को ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यहां थोड़ा सा अलग है, यहां पे आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। आपको बोल रहा है कि हमारे पास H2O2 इक्वेशन दे रखी है, पेरोक्साइड डिकम्पोज कर रहा है, ये अपने को इक्वेशन पता है ऑलरेडी। कह रहा है कि 100 ml of X molar H2O2 gives 3 liters of oxygen under the condition when 1 mole occupies 24 liters of X, और पूछ रहा है X की वैल्यू, ठीक है। X की वैल्यू पूछ रहा है आपसे और कुछ कुछ कंडीशंस गिवन है। सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इक्वेशन लिखो, दैट इज 2H2O2 आपको क्या दे देगा, ये 2 वाटर प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा, ये आपको पता है। अब यार अगर मेरे पास 100 ml X मोलर है, तो यहां से मैं सीधा सीधा वो निकाल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं निकालता हूं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे होते हैं ये स्ट्रेट अवे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम किसमें होनी चाहिए, लीटर्स में। तो निकालो जरा, मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी X मोलर
और वॉल्यूम कितनी है 100 ml है, तो लीटर्स में कितना हो जाएगी 0.1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 0.1x। इतने हमारे पास क्या है मोल्स हैं, तो ये यहां पे रख दो। दैट इज 0.1x मेरे पास क्या है 0.1x मेरे पास इतने मोल्स मेरे पास H2O2 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मेरे पास इतने मोल्स H2O2 प्रेजेंट है तो वही बात जो हम लोग डेफिनेशन से करते आ रहे थे, यहां तो आप यहां भी देख सकते हो कि 2 मोल्स से H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी आधे मोल्स पे मिल रहा है। तो अगर इतने मोल्स H2O2 है तो सीधी सीधी बात है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इसका हाफ हो जाएगा। दैट इज 0.1/2 टाइम्स x। इतने मेरे पास मोल्स हैं किसके ऑक्सीजन के। तो इतने मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, ये मुझे पता लग गया। मुझे गिवन क्या था, मुझे ये गिवन था कि 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 24 लीटर्स। हम लोग कंडीशंस बदले, कोई रैंडम कंडीशंस एसटीपी कंडीशंस नहीं है। तो अगर 1 मोल 24 लीटर्स लिख लेता हूं मैं, 1 मोल ऑक्यूपाइज 24 लीटर्स। ठीक है, तो यार जितने मोल्स मेरे पास है 0.1/2 टाइम्स x, इतने मोल्स कितनी ऑक्यूपाई करेंगे, कितने लीटर्स ऑक्यूपाई करेंगे। तो सीधा सीधा आप यूनिटरी मेथड लगा दो, ये आ जाएगा 0.12 टाइम्स x को मैं अलग से डिनोट कर रहा हूं इनटू 24। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.2 टाइम्स x। तो 1.2x लीटर्स मेरे पास आ रही है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरे को x की ऑक्सीजन की दे रखी है, इतने लीटर्स ऑक्सीजन मैंने निकाल लिया और ये क्वेश्चन में गिवन थी कि ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू 3 लीटर के बराबर है, तो इसको रख दो इक्वल टू 3। तो यार यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 3/1.2 आ जाएगी, सीधी सी पता है 2 पॉइंट समथिंग के अराउंड हो जाएगी। तो आंसर सीधा मार दो 2.5। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ H2O2 इज लेबल्ड एज 10 वॉल्यूम और स्ट्रेंथ पूछ रहा है आपसे ग्राम पर लीटर में। तो यार 10 वॉल्यूम भी क्या है, काइंड ऑफ स्ट्रेंथ का मेजर है, लेकिन आपसे स्ट्रेंथ एक डिफरेंट यूनिट में पूछ रहा है, तो यही कैलकुलेट करना है। तो तरीका क्या है, वही जब भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखे है आप क्या करें, आप मोलैरिटी में उसे कन्वर्ट कर ले। इसके ऑप्शंस भी दे रखे होंगे, ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर मेरे पास 10 वॉल्यूम कोई सोल्यूशन है तो 10 वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, 10 वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 टाइम्स मोलैरिटी। तो आप यहां से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोलैरिटी मेरी कितनी आ रही है, यहां से मोलैरिटी स्ट्रेट अवे जो मेरी आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी 10/11.2। कैलकुलेशंस लास्ट स्टेप में करेंगे, पहले अवॉइड करेंगे। तो मोलैरिटी मेरी इतनी आ गई। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, हम लोग डेफिनेशन से जाएंगे व्हाट एग्जैक्टली दिस मींस। तो ये मतलब क्या होगा इसका कि 10/11.2 इतने मोल्स जो मेरे पास H2O2 प्रेजेंट है, ये मोलर हो गया ना, H2O2 की मोल्स मोलैरिटी में है ये। तो इतने मोल्स H2O2 प्रेजेंट है कितने में, 1 लीटर सोल्यूशन में, दैट इज 1 लीटर सोल्यूशन। और आपसे पूछ रहा है स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर। तो ग्राम्स पर लीटर में आपको स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो अभी हमारी स्ट्रेंथ किस में आ रही है, मोल्स पर लीटर में। हमें किस में करना है, ग्राम्स पर लीटर में। तो मोल से ग्राम्स में कैसे जाएंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सीधा सा आप क्या करेंगे 10/11.2 इंटू मोलर मास इसका होता है 34। तो इतने ग्राम्स हमारे पास जो H2O2 प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है जी, तो यही तो हमारी स्ट्रेंथ होगी। तो सीधी सी बात है स्ट्रेंथ कितनी आ गई इसकी, स्ट्रेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सीधी सीधी 10/11.2 टाइम्स 34 इतने ग्राम्स पर लीटर आ जाएगी, क्योंकि 1 लीटर दे रखा है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊं 11 समथिंग, ये कुछ 3 के करीब आ जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ रफली 30 के आसपास आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शंस क्योंकि दूर दूर दे रखे हैं तो मैंने अप्रोक्सीमेट निकाला और आंसर क्या लिख दिया, सीधा है। कैलकुलेशंस करने की जरूरत हर क्वेश्चन में नहीं होती। अगर ऑप्शंस पास पास होते हैं तो आप ऑब्वियसली कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शंस दूर दूर है जैसे इस क्वेश्चन में थे तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। होपफुली आज आपके H2O2 के जितने मिथ्स थे, जितना आपको उससे डर लगता था, वो अब कम हुआ होगा। हम लोगों ने इसको बहुत बेसिक और बहुत सिंपल टच दिए, जिससे हम लोग एकदम बेसिक लेवल पे जाके, एकदम रूट लेवल पे जाके हमने इसको पढ़ा है। अब कभी H2O2 का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुश होंगे कि चलो भाई ये क्वेश्चन तो हम आराम से निकाल लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसको लाइक करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको आगे आते हुए वीडियोस मिलते रहें। और जैसे कि लास्ट के कुछ वीडियोस में आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, जैसे कि लास्ट के वीडियो पे मेरे पास आया था कि सर सॉलिड स्टेट पढ़ा दो,
तो सॉलिड स्टेट्स का हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इवन हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसको भी हम पूरा स्टार्ट करेंगे। दैट इज कंप्लीट चैप्टर हम लोग इस पे अपलोड करने वाले हैं जल्दी। तो चैनल पे बने रहे, हमें सपोर्ट दें, हम आपको सपोर्ट देंगे। थैंक यू।